इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 420 के बारे में, धारा 420। तो ये 420 आईपीसी का जो सेक्शन है ये चीटिंग के लिए लगाया जाता है। अगर कोई किसी को धोखा देता है, धोखा देना, अगर कोई किसी के साथ धोखेबाजी करता है या चीटिंग करता है और चीटिंग करके धोखा देकर किसी प्रॉपर्टी को, किसी सामान को ख़रीदने के लिए मतलब इंड्यूस करता है। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि अगर कोई किसी को कांच के टुकड़े दिखा रहा है और उसने धोखा देकर उसको ये कहा कि ये डायमंड है, ये हीरा है वो नकली कांच के टुकड़े, और उसने उसको ख़रीदने के लिए भी कहा कि आप ख़रीद लीजिए, ये सस्ते मिल रहे हैं। तो उसने क्या किया, धोखा दिया उसको। 420 आईपीसी के सेक्शन के अंतर्गत आ गया। जब उसको बाद में पता चला कि ये तो नकली कांच के टुकड़े हैं तो वो एफआईआर करवाएगा, तो तब 420 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। या फिर किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के अंदर कोई छेड़खानी करना, कोई अल्ट्रेशन करना, किसी को धोखा देने के लिए, कोई कागजात में, डॉक्यूमेंट्स में छेड़खानी करना किसी को धोखा देने के लिए, तो 420 आईपीसी का सेक्शन लगता है। अब इसमें बात कर लेते हैं कि इसमें सज़ा कितनी होती है। सज़ा देखिए, इसमें काफ़ी गंभीर सेक्शन है ये। 7 ईयर्स की इसमें जेल है, 7 ईयर्स पनिशमेंट है इसमें, साथ में इसमें फ़ाइन भी है। 7 साल की सज़ा और साथ में जुर्माना है इसमें। अब बात कर लेते हैं इसमें कुछ ख़ास पॉइंट्स की। ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है? नॉन बेलेबल का मतलब होता है कि गैर जमानती अपराध है। मतलब इसकी जो जमानत है वो थाने में नहीं होगी, पुलिस स्टेशन में नहीं होगी। बेल एप्लीकेशन कोर्ट के अंदर ही लगानी पड़ती है। उसके बाद कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपको बेल मिलनी है या नहीं मिलनी। अब कुछ अलग जो पॉइंट्स इसके हैं ख़ास, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 420 आईपीसी का जो सेक्शन है ये कॉग्निजेबल है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि एफआईआर होने के बाद पुलिस बिना किसी वारंट के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है, तो उसको बोला जाता है कॉग्निजेबल। जो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन ये कॉग्निजेबल है। सबसे ख़ास बात इसमें ये है कि ये कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल का मतलब क्या होता है? समझौतावादी है, इसमें समझौता किया जा सकता है। तो ये समझौतावादी है। जिसके साथ धोखा हुआ है, अगर वो राज़ीनामा करना चाहता है तो इसको केस को ख़त्म करवाया जा सकता है कोर्ट की परमिशन के द्वारा। मतलब इसमें समझौता हो सकता है दोनों पार्टीज़ का। और ये जो ट्रायल है, ये केस जो है, इसकी प्रोसीडिंग चलती हैं लोअर कोर्ट में। जो जेएमआईसी होते हैं, जूनियर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उनकी अदालत में इसके जो केस है वो चलते हैं। तो ये जानकारी थी 420 आईपीसी के बारे में, धारा 420 के बारे में। एक बार रिकैप कर देता हूँ कि किसी को धोखा देना, धोखेबाजी से किसी को कोई प्रॉपर्टी बेचना, कोई सामान बेचना, या किसी वैल्यूएबल सिक्योरिटी वाले डॉक्यूमेंट्स में कोई छेड़खानी करना किसी को धोखा देने के लिए, तब 420 आईपीसी का सेक्शन लगता है। और ये कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, गैर जमानती है, कंपाउंडेबल है, समझौतावादी है, लोअर कोर्ट में इसके ट्रायल चलता है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और लॉ से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो भी कमेंट कीजिएगा। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड ही वीडियोज़ बनाए जाते हैं जो कि आपको जानकार बनाते हैं, सशक्त बनाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।